Comes toward the kinds of noun. Yesterday we have done the kinds of noun, and today we are going to do kinds of pronoun. Okay, kinds of pronoun. Pronoun का मतलब होता है इसमें ज़मीर कहलाता है, ठीक है, उर्दू में सिर्फ इसमें ज़मीर कहते हैं, ठीक है, जो ज़मीर इंसान के लिए यूज़ हो, ठीक है। हमने तो सिर्फ कुछ ही प्रोनाउंस पढ़े। वी हैव जस्ट ओनली डन दैट ई शी इट आई यू वी दे, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। वी जस्ट ओनली नो अबाउट दैट। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो सेंटेंसेस के बीच में यूज होते हैं, सो दोज आर आल्सो प्रोनाउंस, ठीक है। वी आर अनअवेयर अबाउट इट, एंड वो ग्रामेटिकल पोजीशंस है। ओके, हम ग्रामेटिकल पोजीशन को देखिए। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पे आता है। अब हमारे पास टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 काइंड्स मैंने लिखवाए, ठीक है, टोटल। बाकी एक और भी है जिसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, वो मैंने लिखवाया नहीं है। उसमें रेसिप्रोकल में हमारे पास वो ईच अदर, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस आते हैं, ईच अदर, ठीक है, एन अदर, ये वाले प्रोनाउन होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट ये 6 हैं, हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। कम्स टू वर्ड द प्रोनाउन। ओके, द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन का मतलब होता है इंसान के लिए इस्तेमाल होना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नेम, किसी नेम की जगह इस्तेमाल करना। अगर मैं कहूं कि बीबर बहुत अच्छा लड़का है, बीबर ये कर रहा है, बीबर वो कर रहा है, ठीक है, बार बार मैं बीबर कहूंगा? नो, मैं उसकी जगह पर क्या यूज करूंगा? ही, ठीक है। ये प्रोनाउन यूज करूंगा। हमारे पास जो प्रोनाउन मौजूद है ये, ठीक है, इसलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि मैंने बीबर के लिए इस्तेमाल किया। समझ आई आपको? ई, हमारे पास 7 पर्सनल प्रोनाउन है, ई शी इट आई वी यू दे, ठीक है, ये प्रोनाउंस है। समझ आ गई आपको? ये पर्सनल प्रोनाउन। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? दे रीड अ लॉट, वो बहुत पढ़ते हैं। ओके, दे रीडर, बेसिकली स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, दे रीड अ लॉट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट, यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? ओके, नाउ कम्स टू डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने अक्सर सुनोगे। डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना किसी चीज की तरफ, ठीक है, ये वो, ठीक है, ये वो सारे ये सारे, ठीक है, हम बोलते रहते हैं दिस दैट दोस दीज। ओके, इन 4 वर्ड्स को हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, अब यहां देखिए, दिस, दीज, दैट, दोस, ठीक है। दिस और दीज नजदीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेट और दोज हम दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बचपन ही ये चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ग्रामेटिकल पोजीशन का नहीं पता कि ग्रामर के लिहाज से इनको कहा क्या जाता है, ठीक है। आप लोग पहली दफा सुन रहे होंगे कि ग्रामर के लिहाज से हम इनको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अक्सर आपसे अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज ही आ जाए, ठीक है, इंडिकेट में या दूसरे, जैसे आप लोग कोई अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट पे, आपसे कहा जाएगा व्हाट इज दीज इन दिस, व्हाट इज टेल मी द ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ दीज, तो आप बड़े परेशान रहेंगे, क्या ग्रामेटिकल पोजीशन में इसकी क्या थी, ये है क्या, ग्रामर में से कहते क्या है। सो दिस इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, सो इंडिकेट द स्पेसिफिक नाउन, एक नाउन को इंडिकेट करता है, इशारा करता है। इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा करना। ओके, इंडिकेट, इशारा करता है किसी खास नाउन की तरफ। जैसे कि मैंने यहां पे इशारा किया किसी खास नाउन की तरफ। देखें, दिस इज माय फेवरेट बुक, मैं कहूंगा ये मेरा फेवरेट बुक है। समझ आए? तो मैंने क्या यूज किया? इशारा किया यहां पे। ओके, दिस इज क्लियर। ओके, नाउ कम्स टू वर्ड, हमारे पास नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आपने अक्सर एवरीवन, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवेयर, एनीवेयर, एवरीबॉडी, ठीक है, आपने ये वर्ड्स अक्सर आपने सुने होंगे, ठीक है, एनीवन, एवरीवेयर, एवरीबॉडी, आपने सुने होंगे ना ऐसे वर्ड्स। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये यूज कहां पे होते हैं? रिप्लेस अ नॉन स्पेसिफिक नाउन, कोई भी मतलब इतना खास नाउन नहीं होगा, हम कहेंगे कि कोई भी आ सकता है, एनीवन, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, हम कह सकते हैं ना ऐसे कि एनीवेयर, वेयर एवर यू वांट टू गो, जहां पे आपकी मर्जी जाए। हम खास जगह तो नहीं कहेंगे ना, खास जगह कहेंगे तो फिर स्पेसिफिक बनेगा, ये कहेंगे। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है खास नहीं होता, बस हम कहते हैं कि एवरीवन, हम कहेंगे कि एवरीवन, हर कोई कर सकते हैं। अगर सारे आ गए तो वो चीज खास नहीं होती, ठीक है। खास सिर्फ एक ही इंसान हो सकते हैं, एक ही बंदा हो सकता है, एक ही चीज हो सकती है, ठीक है। अब यहां देखिए, मैंने कहा कि रिप्लेस नॉन स्पेसिफिक नाउन, ये नॉन स्पेसिफिक नाउन की जगह यूज होता है। अब मैं ये कह सकता हूं कि एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग लुक लाइक जस्ट नाइट, हर चीज अंधेरे मतलब रात की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है, सब कुछ में अंधेरा है, मतलब डार्क है सब कुछ, ठीक है। यहां देखिए, एनीवन कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, एवरीवेयर, ठीक है, everywhere the English language is important, yeah, and anywhere, everybody concentrate on a board, simply हम इसमें सेंटेंस बन। and tomorrow inshallah I need from जितने भी words देखे हैं सबके sentences अलग अलग मिल जाएंगे, okay, from everyone, understand? okay, now comes to word possessive का मतलब होता है कोई चीज मेरा अपना हो, मलकियत हो, ठीक है। आपने ये सारे वर्ड्स yours, theirs, ours, is, her, mine, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आपने अक्सर सेंटेंसेस में देखे होंगे।
लेकिन आपको इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन पता नहीं होगा। जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। शो दैट नाउन पोजेस समथिंग, कि नाउन किसी चीज की मलकियत रखता है। मलकियत का मतलब मेरा है, वो चीज किसका है। दिस पेन इज योर्स, मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज योर पेन, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। दिस पेन इज योर्स, ये आपका पेन है, ठीक है। दिस इज माइन, मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज माइन, नो ये रॉन्ग है। दिस इज माइन, आपने अक्सर ऐसा सेंटेंस सुना ना मुझसे, दिस इज माइन। इट इज हर्स, ठीक है, ये उसका है। दिस इज हिज पेन, ठीक है, ये उसका पेन है। ओके, दीज बुक्स आर आवर्स, ये हमारे बुक्स हैं, ठीक है। एंड दीज बुक्स आर देयर्स, ये उनकी बुक्स है। समझ आई देयर्स? डिड यू गॉट माय पॉइंट? दिस possessive is clear? Yes, possessive is clear. Okay. Yes. Now comes to the sentence of possessive. The decision is there, फैसला उनका था। The decision is there, फैसला उनका है। Okay. The decision is yours, फैसला आपका है। Okay. Whether you want to learn English language or not, decision is yours. This is completely correct sentence. Okay. It is not just sentence. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो आपको रिफ्लेक्स करे, ठीक है, रिप्लेस करे कोई चीज। रिप्लेस का मतलब होता है रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। कैसे रिप्लेस करना है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को? व्हेन इट रेफर्स टू द सम पर्सन, ये किसी पर्सन से, और आइटम इन द सब्जेक्ट। जैसे कि मैं कहता हूं कि वो चीज मैं खुद ही करूंगा, आपने खुद ही करना है, उसने खुद ही करना है, ठीक है, वो खुद करेगी। खुद का क्या मतलब होता है हमारे पास? खुद का मतलब होता है इन सेल्फ, ठीक है। अब हमारे पास यहां देखिए, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, हवर सेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं कहूंगा शी टाउट हरसेल्फ इंग्लिश, उसने खुद को इंग्लिश पढ़ाया। टाउट का मतलब होता है पढ़ाना, टीच सेकंड फॉर्म टाउट। ओके, शी टाउट हरसेल्फ इंग्लिश, उसने खुद को इंग्लिश पढ़ाया। This is clear? Reflexive pronouns clear? Okay. Now comes to what relative sentences. ठीक है, relative pronoun है. It's not a sentences. This is a pronoun. Okay. I will correct it now. Okay. Relative pronoun का मतलब होता है कि जो चीज दो सेंटेंस को रिलेटेड मतलब रिश्ता बनाए, रिलेट करे, ठीक है, कनेक्ट कर दे, ठीक है। कनेक्ट क्लास और फ्रेज, किसी क्लास को, सेंटेंस को या फ्रेज को कनेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि द डॉग दैट लाइज नेक्स्ट डोर बार्क्स ऑल नाइट, जो कुत्ता बाहर पड़ा हुआ है डोर के पास, पूरी रात भौंकता रहता है, ठीक है। द डॉग दैट लिव्स नेक्स्ट डोर, वहां पे जो कुत्ता रहता है नेक्स्ट डोर के मतलब साय के पास, बार्क्स ऑल नाइट, पूरी रात भौंकता रहता है, या भौंकता रहता है, या हम ये कह सकते हैं बस शोर करता रहता है, व्हाटएवर, ठीक है। सो जितने भी मैंने ये सारे निशान लगाए हुए हैं, ठीक है, ये अब इसके बीच में डेट, अगर इस बीच में वेयर भी आता, वो भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके बीच में व्हाट भी आता, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लुक एट दैट। एंड इसके बीच में कुछ भी आता है, ठीक है, मतलब दो सेंटेंस को मिलाने वाला क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और साथ में हर सेल्फ, ये देखें, ये मैंने इस पे भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये भी हमारे पास क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये पोजेसिव प्रोनाउन अंडरलाइन किया है मैंने। और साथ में ये देखें, इसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे मौजूद है, ये देखें ते, ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है, और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एंड एवरीथिंग ये हमारे पास indefinite pronoun है, और बाकी ये देखिए देयर, ये possessive pronoun. This was the lecture of kinds of pronoun. Next lecture we will comes to word about the kinds of the verb. Thank you so much.